प्रिय छात्रों एवं मित्रों और डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस वीडियो में किसी भी बिंदु की समतल में और निर्देशांकीय तल में बिंदु की स्थिति को जाना और अक्षों को तथा दूरी के सूत्र, क्षेत्रफल के सूत्र और भिन्न भिन्न सूत्रों को समझा था। अब इस लेक्चर में हम उसी के आगे सरल रेखाएं नामक टॉपिक है जो कि इस समय फर्स्ट ईयर में है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो रेनी दे कार्ते के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक में लॉ ज्योमेट्री में वक्रों का जो रेखीय निरूपण था अर्थात ज्योमेट्रिकल निरूपण था रेखाओं के रूप में, उनको बीजगणितीय रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार इसमें भी हम रेखाओं को बीजगणितीय रूप में निरूपित करेंगे। तो इसलिए रेखाओं को निरूपित करने के लिए पहले हम रेखाओं के ढाल को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि रेखाएं किसी भी समतल में किसी भी कोण पर झुकी होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रेखा की ढाल को अर्थात स्लोप ऑफ लाइन को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसमें स्लोप रेखा का क्या है, आइए इसमें समझते हैं। रेखा के स्लोप को हम हिंदी में रेखा की प्रवणता भी कहते हैं। तो रेखा की प्रवणता तो स्लोप ऑफ लाइन, तो इसमें हम पहले कोऑर्डिनेट अक्ष ड्रा करते हैं। ये एक्स डैश है, वाई डैश है। इसमें हम एक रेखा को प्लॉट कर देते हैं, मतलब खींच देते हैं। इस टाइप से खींच सकते हैं, हम इसे ऊपर भी खींच सकते हैं। इस टाइप से रेखा को हम खींच सकते हैं। तो रेखा एक्स अक्ष से जितना कोण बनाती है वह उसका झुकाव कहलाता है। वो भी ये यल लाइन है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एक्स अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में जितना कोण बनाती है वह रेखा का झुकाव कहलाता है। और इस झुकाव में टैन ले लें, अर्थात टैंजेंट को हम रेखा की प्रवणता कहते हैं। तो इसमें टैन थीटा जो है वो रेखा की प्रवणता कहलाती है। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। अब ये रेखा झुकी हुई है, तब हम इसके समीकरण को भी ड्रा करेंगे जो कि रेनी दे कार्ते ने कहा था। तो इस रेखा को अभी आगे समझेंगे। पहले रेखा का ढाल, तो रेखा का बीजगणितीय और ज्योमेट्री का संयोजन उन्होंने कहा था। तो इसी तरह जी रेखा खींच ली। अब इसका ये जी बीजगणितीय और भी अभी आएगी। तो अब हम रेखा की प्रवणता, एक तो ये है कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है उसके टेंजेंट को रेखा की प्रवणता कहते हैं। अब रेखा दो बिंदुओं से भी जाती है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, आइए समझते हैं। पुनः देखेंगे। अब हम उस रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे जब उस पर दो बिंदु दिए हों। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अर्थात एक रेखा है,
इस पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक x1 y1 और दूसरा है x2 y2। अब ये दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। तो इस टाइप से जे बिंदु ए है, इस बिंदु को हमने बी ले लिया। अब ये रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को निरूपित करने के लिए पहले यहां से यहां तक ये x1 हो जाता है और यहां से यहां तक निरूपित करने के लिए ये y1 बन जाता है। तब इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 y1। अब इस बिंदु के निरूपित करने के लिए ये यहां से यहां तक x2 हो जाता है और ये यहां से यहां तक y2 हो जाता है, यहां से यहां तक। तब इस बिंदु को हम निरूपित करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दोनों बिंदु हमने ले लिए। अब ये कोण थीटा है तो इसके x अक्ष के समांतर हम रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से हमने BC पर लंब डाल दिया। ये A है और A D पॉइंट ले लिया। तो यहां से यहां तक जो CD है वो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये x2 माइनस x1 आ जाता है। तो इस टाइप से ये आपका x2 माइनस x1 हो गया जी। x2 माइनस x1 ये बन जाएगा आपका यहां से यहां तक, और ये बन जाएगा y1, तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1। ये B बिंदु था और ये यहाँ पर AE ले लिया हमने लंब खींचने पर। ये तो इसके समांतर हो गई रेखा ये। तो इस टाइप से ये BE जो है ये y2 माइनस y1। अब ये इसके समांतर CD है, CD के समांतर AE हो गई। तो ये तिर्यक रेखा हो जाती है ये, और जितना कोण ये है उतना ही ये हो जाता है। ये संगत कोण बराबर होते हैं। प्रमेय है क्लास 9th में कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है ये, तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये आप जितना ये है x2 माइनस x1, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये आपका BE बराबर हो गया है y2 माइनस y1 और ये इतना, और AE बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। अब हमें रेखा की प्रवणता पता ही है, m बराबर tan थीटा होता है, जो कि स्लोप ऑफ लाइन। इससे जो फर्स्ट वाला आपका सूत्र था, फार्मूला जो निकल कर आया प्रवणता का, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन से, तो अब ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो BE बटे AE, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो BE का मान हो गया है आपका y2 माइनस y1 और AE का मान हो गया x2 माइनस
x1। तो ये आपकी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता आ गई है, ढाल आ गया, ढाल को हम प्रवणता भी कहते हैं। तो इस तरह से ये m बराबर जे बन गया है फार्मूला हमारा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। तो ये अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें एग्जाम्पल, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चाहे तो हम इसको बना लें। तो ये 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है। ये 60 अंश का कोण बनाती है, अर्थात थीटा बराबर 60 अंश। तो इस रेखा की हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। तो जब कोण बनाती है तो सीधा सूत्र होता है m बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर 60 अंश दिया है। तो 60 यहाँ 60 डिग्री लगा दिया, और ये tan 60 मीन्स √3। तो इस तरह इस रेखा का ढाल जो है हो जाएगा √3। अब इसी टाइप से ये सेकंड फार्मूले पर क्वेश्चन है। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने से जाती है। अब इसमें क्या है, एक रेखा दी हुई है, तो इसके लिए सूत्र लिख लेंगे हम इस टाइप से। चाहे तो हम शॉर्टकट लगा देते हैं इस टाइप से, इसको 3, -2 और -1, 4। तो इसे हमने x1/1 मान लिया, इसे x2/2 मान लिया। तो इस AB रेखा की प्रवणता हो गई है। इसे m बराबर फार्मूला यूज कर लेंगे, y2 - y1 अपान x2 - x1। और y2 का मान है 4, y1 का मान है -2, x2 का मान है -1 और x1 का मान है 3। तो इस तरह से 4 + 2 अपान -4 ये बन जाएगा 6 अपान -4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसकी प्रवणता हो गई है -3/2। स्लोप ऑफ लाइन -3/2। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट में इसके देखेंगे संबंध को। दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का संबंध, कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाएं लंब कब होती हैं, तो उनमें बीजगणितीय संबंध क्या होता है। तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। पुनः दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। तो देखिए इसमें दो रेखाएं समांतर होती है जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये दी हुई है।
ये इस दिशा से अल्फा कोण बनाती है और ये बीटा कोण बनाती है। यदि ये अल्फा और बीटा कोण बराबर हों तो ये संगत कोण कहलाते हैं। ये दो रेखाएं समांतर हों तो अल्फा बराबर बीटा होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। तो इस टाइप से एक हम इसे ए और बी रेखा मान लेते हैं, एक सी और डी रेखा मान लेते हैं। ए बी है, जी बीटा कोण है। तो ए बी समांतर सी डी, तब अल्फा बराबर बीटा, ये संगत कोण है। इसलिए बराबर है। दोनों ओर tan ले लेंगे, दोनों ओर tan लेने पर तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। और ये हम देख रहे हैं, ये रेखाएं x अक्ष की धन दिशा से वामावर्त दिशा में कोण बना रही हैं, ए भी और ए भी। तो ये इसमें tan लगा देते हैं तो इसे रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं। तो इसे हम m1 एक रेखा की प्रवणता मान लेते हैं, इसे m2, ये रेखा की प्रवणताएं हो गई जिन्हें हम m से डिनोट करते हैं। तो इसकी m1 हो गई, इसकी m2, अर्थात दो रेखाएं पैरेलल होंगी यदि उनकी प्रवणताएं बराबर हैं। तो इस टाइप से ये हमारी कंडीशन हो जाती है समांतर होने की, पैरेलल होने की। अब लंब होने के लिए हम इन्हें देखते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो कब लंब होंगी ये आपको देखना होगा। तो एक रेखा हमने ये मान ली, ये है, ये यहाँ से बीटा कोण बनाती है, ये रेखा हो गई। और दूसरी रेखा इस टाइप से कि ये दोनों परस्पर लंब हों, तो इस टाइप से ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो गई। ये 90 डिग्री का कोण हमने ले लिया, ये इस टाइप से। तो ये यहाँ से अल्फा कोण बनाती है, ये बीटा कोण बनाती है, ये परस्पर 90 अंश पर काटती हैं। ये भी 90 डिग्री हो जाता है कोण इसका रेखा का, इस टाइप से। तो ये अब आप देखते हैं ये त्रिभुज बन जाता है आपका, ये त्रिभुज बन गया। इसका नाम ले लें ए बी सी, ये बीटा कोण है, ये अल्फा था। तो त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में बहिष कोण है ये बीटा, और ये सुदूर अंतः कोण है। तो बहिष कोण जो है एक्स एंगल है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, ये 90 बन जाता है। तो ये 90 प्लस अल्फा हो जाता है। अब इस रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम tan ले लेते हैं। tan लेंगे तो दोनों ओर tan लेना पड़ेगा, तो दोनों ओर tan लेने पर अब हमने दोनों ओर tan लेने पर लिख दिया। तो ये आ गया tan बीटा, और ये tan 90 प्लस अल्फा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है और 90 प्लस में ये
काट में चेंज हो जाएगा, ये tan बीटा हो गया, और इसे हम 1/tan लिख लेंगे। तो इस टाइप से हमने इसको चेंज कर लिया। यहाँ से अब हम लिख लेते हैं tan बीटा m2 बन जाता है और tan अल्फा m1। तो इस टाइप से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m1 गुणा m2 इज इक्वल टू -1। ये परपेंडिकुलरिटी की शर्त हो गई कि जब दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल -1 के बराबर है, तो ये रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। ये कंडीशन है, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं आपस में। तो ये इसकी शर्त होती है। पुनः समांतर होने की, दोनों की प्रवणताएं इक्वल होंगी और दोनों रेखाएं लंब होंगी जब दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो नोट कर लीजिएगा। अब इनसे संबंधित हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक समांतर होने का और एक लंब होने के लिए। ये क्वेश्चन है -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। कहने का मतलब ये है कि ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है जो इन बिंदुओं से जाती है और एक रेखा ये है जो इन बिंदुओं से जाती है, लेकिन ये आपस में परस्पर लंब है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है। तो जब लंब है तो लंब होने की कंडीशन लगा लेंगे हम, m1 गुणा m2 इज इक्वल टू -1, जिसमें x का मान फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक रेखा ये है जो दो बिंदुओं से जाती है, -2,6 और 4,8, इसे हमने ए बी मान लिया। इसकी प्रवणता के लिए x1/1 x2/2, तो ए बी रेखा की प्रवणता हो जाती है, मान लिया हमने m1 है, जे ए बी रेखा की प्रवणता मान ली। m1 है, m1 बराबर हो जाएगा सूत्र में y2 - y1 अपान x2 - x1। इसमें मान लिख लिया 8 - 6 अपान x2 का मान है 4 और x1 का मान है -2। तो ये 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गए 2 और ये आ गया 4 माइनस प्लस 2, 2y6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1y3। अब दूसरी रेखा है, इसे हमने CD मान लिया जो इस पर लंब है, ये CD मान ली। इसके निर्देशांक मान लिए हमने 8,12 और इसके निर्देशांक हो गए हैं x,24। माना CD की प्रवणता m2 है, तब m2 बराबर y2 - y1 ऐसे मान लेंगे। इसको x1 मान लिया, इसे y1, ये x2, ये y2 और सूत्र लगा देंगे y2 - y1 मतलब 24 - 12 अपान x - 8। तो यहाँ ये 12 अपान x - 8
जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम ए बी परपेंडिकुलर सी डी, देन m1 into m2 is equal to -1। तो m1 का मान हमने लिख लिया यहाँ से, रिटन 1/3, और इंटू m2 का मान है 12/x - 8 इज इक्वल टू -1। 3 4 जा 12। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई और इसकी इससे 4 -x -1 + 8, x इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, 8 - 4 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट इस टॉपिक में एंगल बिटवीन टू लाइंस बचा है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में आइए समझते हैं। हम लोग अब इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना सीखेंगे, उसके सूत्र को जानेंगे कि सूत्र कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसमें निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इसमें एक रेखा L1 मान ली हमने, जो x अक्ष की धन दिशा से α1 कोण बनाती है। दूसरी रेखा L2 जो x अक्ष की धन दिशा से α2 कोण बनाती है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इसलिए j इसके बराबर होता है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि अल्फा, इससे पहले हमने माना दो रेखाओं L1/L2 के ढाल क्रमशः m1/m2 हैं। तो m1 बराबर tan α1 हो जाएगा और m2 बराबर tan α2 हो जाता है। अब इसमें ये x एंगल है, ये त्रिभुज बन रहा J और ये, तो x एंगल इन दोनों एंगल के योग के इक्वल होता है। तो α2 इज इक्वल टू थीटा प्लस α1। α1 हम इधर ले लेते हैं, α2 माइनस α1 इज इक्वल टू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1। अब दोनों ओर tan लेने पर तो tan थीटा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1। अब यहां से हम tan a माइनस b का सूत्र आपके होता है, चाहे x माइनस y लगा लीजिए, तो tan x हो जाएगा माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यह बन जाएगा tan α2 माइनस tan α1 अपान 1 प्लस tan α2 और इंटू tan α1। अब यहाँ से tan α2 का मान हम रख देते हैं, ये m2 बन जाएगा, तो ये m2 हो गया, ये m1 हो गया, और ये 1 प्लस m2 इंटू m1। ये हमारा एक सूत्र बीच का कोण निकालने का हो गया। लेकिन जब ये थीटा न्यून कोण है तो कंडीशन, और थीटा जब अधिक कोण है तब tan थीटा का मान यहाँ माइनस हो जाता है। तो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 या m2 m1। तो इस टाइप से हम एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो यहाँ मार्क लगा लेते हैं, m2 माइनस
m1 अपान 1 प्लस m2 m1। तो इस टाइप से ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इससे बीच का कोण निकालने का ये हमारा सूत्र है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम एक नेक्स्ट सूत्र और देखेंगे। अभी तक तो 3 बिंदुओं के सररेख होने के लिए हम देखते थे कि 2 बिंदुओं मतलब 3 बिंदुओं से कोई रेखा जाती है, 2 से जाती है, तीसरे से भी जाती है तो वो सररेख होते हैं। तो एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की कंडीशन लगाते थे कि क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो बिंदु सररेख होंगे। दूसरे 3 बिंदुओं में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 3 बार निकालने पर बड़ी दूरी जो है शेष छोटी दूरी के योग के बराबर आती थी, तो तीनों बिंदु सररेख होते थे। अब हम ना तो दूरी का सूत्र लगाएंगे ना क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और एक कंडीशन हम और देखेंगे कि ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की 2 रेखाएं समांतर है। मतलब ये भी रेखा 2 बिंदुओं से जाती है, ये भी रेखा 2 बिंदुओं से जाती है, तो ये क्या है, समांतर होती है। अगर समांतर हैं और इनमें एक बिंदु कॉमन मिल जाए हमें, तो ये रेखा इसी के आगे पॉइंट बन जाएगा ABC। अर्थात 2 समांतर रेखाओं के लिए आपने सीखा था कि उनकी प्रवणताएं बराबर होती थी, तब वे दोनों रेखाएं समांतर होती थी। यदि उसमें एक पॉइंट कॉमन हो जाए दोनों रेखाओं में, तो वह रेखा उससे संपाती हो जाएगी, इसी के ऊपर हो जाएगी ऐसे करके, तो ये बिंदु तीनों सररेख हो जाएंगे। तो अर्थात इसके लिए आपको ये लगा कि ABC सररेख होने के लिए AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। पुनः एक बार और समझ लीजिए, AB है और एक BC है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, M1 बराबर M2, और ये बिंदु दोनों में पॉइंट कॉमन है, तो ये रेखा इसी के आगे हो जाए क्योंकि ये इसके समांतर है। समांतर है तो एक दूसरे के ऊपर भी समांतर होती हैं, अर्थात संपाती होती हैं, तो ये बिंदु सररेख हो जाते हैं। इसके लिए आपको AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता की कंडीशन मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे या फिर सूत्रों का निगमन सीखेंगे। रेखे के विविध रूप, रेखाओं के विविध रूप। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना बीमारी से बचाव के लिए आप मास्क का प्रयोग कीजिए।